नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं, अपनी सब्जेक्ट चल रही थी एग्रोन 122 और नेचुरल फार्मिंग अपनी सब्जेक्ट का टाइटल था। इस सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक अपन ने बात कर लिए थे। आज अपन बात करेंगे कौन से टॉपिक के बारे में? सेकंड टॉपिक के बारे में। फर्स्ट क्लास अपन ने देख ली थी। अगर किसी स्टूडेंट ने अभी तक फर्स्ट क्लास नहीं देखी है तो जाकर विजिट कर सकते हो, यूट्यूब पर अवेलेबल है। इसके साथ ही अगर फर्स्ट टॉपिक की जो पीडीएफ है अगर किसी भी स्टूडेंट को नहीं मिली है तो मैं बता देता हूँ, अपना एप्लीकेशन है ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से। ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या अपने कॉन्टेक्ट नंबर है 9672634845। इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप पर हाई लिखकर मैसेज कर देना, लिंक आ जाएगी, ऐप की डाउनलोड कर लेना। वहां पर फ्री मटेरियल में आपको जो पीडीएफ है इस क्लास की मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है। साथियों देखो, एसकेएनयू जॉब डेयर में जो ये नई सब्जेक्ट ऐड हुई है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में, आज इसकी अपन चर्चा करने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास अपनी रहने वाली है। साथियों, अब मैंने देखा पिछली क्लास की कंपेयर में कि पिछली क्लास की कंपेयर में मतलब आपका बहुत कम रेस्पॉन्स है इन क्लासेस पर, और शायद आप ध्यान नहीं दे रहे न्यू सब्जेक्ट होने के नाते। और मैं बता देता हूं, इसका सफिशिएंट और बढ़िया मैटर अवेलेबल नहीं है क्योंकि नई सब्जेक्ट ऐड हुई है। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है ताकि आपके बैक नहीं लगे, और अदर सब्जेक्ट्स को भी पढ़ना है। अदर सब्जेक्ट्स के भी बेसिक क्लासेस आई हुई है, उनको जाकर विजिट करिए क्योंकि आपकी एग्जाम अब जल्दी आने वाली है, जल्दी आपका टाइम टेबल आने वाला है। ऐसे मान लो अब ज्यादा टाइम आपके पास में नहीं बचा है। तो देखिए, अपना टॉपिक का नंबर अपन सेकंड पढ़ेंगे, और आप बताते रहा करो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि हाँ हमारे को ये क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई भी आपका इश्यू आता है वो आप बताइए, कोई भी आपका डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन उसका सॉल्यूशन भी देखेंगे, उसके बारे में बात भी करेंगे। मैंने कहा था कि जो नेचुरल फार्मिंग है इसके बारे में जो सेकंड क्लास होगी अपनी, उसमें अपन चर्चा करेंगे कि जो नेचुरल फार्मिंग है वो क्या होती है। साथियों, नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग दो प्रकार की होती है, मैंने कहा था सही। अब सबसे पहले कि आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे नेचुरल फार्मिंग की। इसके साथ साथ इसके स्कोप के बारे में बात करेंगे, और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? स्कोप और इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे, और डेफिनेशन के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखो, जो नेचुरल फार्मिंग है, अब आपको इंग्लिश में दिख रहा होगा पर ये इंग्लिश में नहीं है, मैं समझा दूंगा इसको हिंदी भाषा में, आप नोट डाउन इसको कर लेना। देखो, सबसे पहले है, इसको डिफाइन करें तो केमिकल फ्री फार्मिंग है और लाइव स्टॉक बेस्ड है। मैंने कहा था कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है और एक अपनी होती है नेचुरल फार्मिंग, दोनों ही क्या है? केमिकल फ्री है। पर दोनों में अंतर क्या है साथियों? जो नेचुरल फार्मिंग होती है ना, वो ओनली किस पर बेस्ड होती है? वो बेस्ड होती है लाइव स्टॉक पर, मतलब जो अपना पशुधन है उसी पर निर्भर होती है। उसी के जो अपशिष्ट पदार्थ वगैरह है वही न्यूट्रिएंट्स के लिए यूज लेते हैं मेनली। और जो अपने हैं ये क्या होती है? केमिकल फ्री। ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो ऑर्गेनिक चीजें हर चीज अपन काम में ले सकते हैं न्यूट्रिएंट्स वगैरह के लिए, पर नेचुरल फार्मिंग में ओनली लाइव स्टॉक जो बेस्ड, मतलब जो पशुधन पर आधारित जो भी पदार्थ है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वही चीजें क्या लेते हैं? यूज में लेते हैं। तो दोबारा से कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, नेचुरल फार्मिंग और जो अपनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, दोनों में क्या अंतर है? सबसे पहले नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग क्या है? केमिकल फ्री है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये भी केमिकल फ्री है, बट जो नेचुरल फार्मिंग है वो ओनली किसके बेस पर है? ये ओनली लाइव स्टॉक बेस्ड फार्मिंग है। सही, डेफिनेशन आपको समझ में आई। इसके बाद में देखो कि इस सब्जेक्ट की अगर और भी डीपली अपन डेफिनेशन देखना चाहिए तो देखो, इज जो अपनी नेचुरल फार्मिंग है इज ए डाइवर्सिफाइड फार्मिंग सिस्टम, मतलब इसमें विभिन्न प्रकार के सिस्टम एक साथ काम में लेते हैं। ध्यान से मैं समझाता हूं, सेकेंड ईयर में अपना टॉपिक आएगा इससे रिलेटेड। देखो, अपने जो नेचुरल फार्मिंग है ना, नेचुरल फार्मिंग में अलग अलग प्रकार की चीजें काम में लेते हैं। जैसे इसमें ट्रीज भी उगाते हैं,
इसके अलावा क्रॉप्स भी उगाते हैं, इसके अलावा जो लाइव स्टॉक है मतलब पशुधन का भी क्या करते हैं, पालन करते हैं। मतलब एग्रीकल्चर के जो एलाइड जो बिजनेस है वो सारे इसके साथ में क्या करते हैं, उनको ग्रो करते हैं। तो ये है कि जो नेचुरल फार्मिंग है, एक तो केमिकल फ्री फार्मिंग है और इसमें क्या होता है, लाइव स्टॉक बेस्ड होती है। इसके साथ ही इसमें अलग अलग प्रकार की जैसे क्रॉप्स को उगाना, ट्रीज को उगाना, लाइव स्टॉक को उगाना, ये लाइव स्टॉक का डोमेस्टिकेशन करना, ये सारी चीजें किसमें होती है साथियों, नेचुरल फार्मिंग में होती है। किसमें होती है, नेचुरल फार्मिंग में होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। डेफिनेशन वही ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरह हो जाएगी कि कृषि की वह पद्धति जिसमें रसायनों का यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। इसके साथ साथ ये पशुधन पर बेस्ड होती है, मतलब उनके जो पदार्थ होते हैं वो ही खेत में यूज में लेते हैं और इससे ना ही फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ना ही मानव स्वास्थ्य पर, ना ही मृदा पर। तो ऐसी फार्मिंग को क्या कहते हैं, ऐसे फार्मिंग को कहते हैं नेचुरल फार्मिंग। या शॉर्ट एंड स्वीट इंग्लिश में इतना लिख आना, इट इज डिफाइंड एज ए केमिकल फ्री फार्मिंग एंड लाइव स्टॉक बेस्ड। ये क्या हो जाएगी, इसकी शॉर्ट एंड स्वीट इसके डेफिनेशन हो जाएगी। इसके साथ ही बात करें कि जो नेचुरल फार्मिंग है इसका क्या मेन उद्देश्य है, तो इसका है इनहेंस्ड फार्मर्स इनकम। जो फार्मर्स है, फार्मर्स की इनकम मतलब आय बढ़ाने का यह क्या करता है, कार्य करता है। अब देखो कैसे, देखो केमिकल फ्री है, केमिकल्स का यूज नहीं हो रहा, मतलब रसायनों में फालतू की कॉस्ट वेस्ट नहीं हो रही। इसके साथ ही लाइव स्टॉक बेस्ड है, मतलब लाइव स्टॉक का अपन क्या करेंगे, पालन करेंगे, उनका डोमेस्टिकेशन करेंगे। तो डोमेस्टिकेशन करने से उनसे भी प्रोडक्ट प्राप्त होंगे, तो इससे क्या होगी, इनकम बढ़ेगी। इसके साथ साथ क्रॉप्स उगाएंगे, ट्रीज को उगाएंगे और इसके साथ साथ लाइव स्टॉक का डोमेस्टिकेशन करेंगे, तो इससे क्या होगी, इनकम में क्या होगी, ग्रोथ होगी। आई होप इंट्रोडक्शन का या जो डेफिनेशन का जो पार्ट है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अपने आ जाता है स्कोप। क्या आ जाता है, नेचुरल फार्मिंग का स्कोप। अब देखो स्कोप क्या होता है नेचुरल फार्मिंग का, तो जो अपनी नेचुरल फार्मिंग है, प्राकृतिक जो खेती है, इसका क्या भविष्य है, इसका क्या भविष्य है, क्या इसका क्षेत्र है। तो साथियों आप सभी को पता है अभी केमिकल्स का क्या लिया जा रहा है, बहुत ज्यादा यूज लिया जा रहा है। केमिकल्स का यूज लिया जा रहा है तो इनका जो प्रतिकूल प्रभाव है मृदा पर भी पड़ रहा है, मानव स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है और फसलों पर भी पड़ रहा है। इन सभी से बचने के लिए क्या किया जाता है साथियों, इन सभी से बचने के लिए नेचुरल फार्मिंग की जाती है। कौन सी फार्मिंग की जाती है, नेचुरल फार्मिंग की जाती है। अब देखो इसका स्कोप क्या है, बेहतर स्वास्थ्य की क्या करता है, सुनिश्चित करता है, मतलब हेल्थ में क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है। जो सिंथेटिक जो रसायन है इनका यूज नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य पर इन रसायनों से जो विपरीत प्रभाव पड़ता है इससे क्या हुआ जा सकता है, बचा जा सकता है। सही। नेक्स्ट आता है पर्यावरण संरक्षण। मतलब ये इन्वायरमेंट पर, इन्वायरमेंट की जो भी बायोडाइवर्सिटी वगैरह है इस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाएगा मृदा स्वास्थ्य को पुनर्जीवित करता है। मतलब आपको पता है रसायन ज्यादा से ज्यादा क्या दे सकता है, या तो एक पोषक तत्व देगा या दो देगा या तीन देगा। पर ये जो अपन लाइव स्टॉक की जो मेन्यूर काम में लेते हैं ये क्या देती है साथियों, संपूर्ण पोषक तत्व देती है, उनका सभी का कॉम्बिनेशन देती है। तो ये क्या करता है, मृदा स्वास्थ्य को क्या करता है, पुनर्जीवित करता है। इसके बाद में लचीलापन क्या आता है, लचीलापन। लचीलापन का मतलब होता है रेसिलेंस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेसिलेंस बोलते हैं। इसमें क्या होता है साथियों, कम जुताई करते हैं। नेचुरल फार्मिंग जो करते हैं इसमें क्या करते हैं, जुताई कम से कम करते हैं। मान लो कि जीरो टिलेज में क्या करते हैं, ग्रोविंग करते हैं। फार्मिंग कब करते हैं, जीरो टिलेज में करते हैं। तो इसी का मतलब होता है रेसिलेंस की ये कम से कम जुताई में पौधों की विविधता की मदद से क्या हो सकता है, अपन क्रॉप्स को उगा सकते हैं और उनका क्या ले सकते हैं, प्रोडक्शन ले सकते हैं। कि सर इसके अलावा और बता दो, और बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप लिख लेना एम्प्लॉयमेंट। क्या लिख देना, एम्प्लॉयमेंट लिख देना। और इसके अलावा इनकम लिख देना, फार्मर इनकम इंक्रीज। वो सारी चीजें किसमें आ जाएगी, स्कोप में आ जाएगी। स्कोप और जो इम्पोर्टेंस है उसमें कोई इतना अंतर नहीं होता है, पर मेनली अंतर ये होता है कि क्या इसका भविष्य है। मतलब इन इन चीजों में भविष्य है। अगर अपन खेती करेंगे तो ये चीजें होगी, और अगर अपन नेचुरल फार्मिंग करते हैं तो उसका क्या महत्व होता है, बेनिफिट्स भी वही चीजें होगी 99%।
अब इसके बाद में देखो, ये आपको इतना समझ में आया। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे इसके बेनिफिट्स मान लो या इंपॉर्टेंस मान लो, इसके इंपॉर्टेंस मान लो या बेनिफिट्स मान लो। तो इंपॉर्टेंस में क्या आ जाएगा, पहली चीज आ जाएगी साथियों इन्वायरमेंट पर क्या क्या चीजें अपन मेनली देखते हैं। तो मृदा का स्वास्थ्य देखते हैं और वातावरण देखते हैं। अगर इन्वायरमेंट का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो चीज अगर बिगड़ रही है तो सब कुछ बिगड़ रहा है। ऐसे मान लो अगर इन्वायरमेंट सही नहीं है तो खेती का कोई फायदा नहीं है। सही, तो इन्वायरमेंट को सेफ रखते हुए खेती करनी चाहिए। तो इसका क्या बेनिफिट रहता है। सही, अब ये मत देखना कि सर इंग्लिश में पॉइंट्स आ गए। इंग्लिश के पॉइंट्स इतने इजी है कि हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो, ये एक ही चीज है। सही, इसमें देखो रेड्यूस्ड पॉल्यूशन मतलब क्या होता है, प्रदूषण में क्या आती है, कमी आती है, क्योंकि रसायन वगैरह का यूज नहीं ले रहे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या करती है, रेड्यूस करती है किसको, पॉल्यूशन को, क्योंकि इसमें जो सिंथेटिक जो फर्टिलाइजर्स है, मतलब जो केमिकल से रिलेटेड जो भी पेस्टिसाइड जो भी फर्टिलाइजर्स है उनका यूज नहीं करते हैं। इससे पॉल्यूशन में क्या होती है, कमी आती है। नेक्स्ट चीज आती है कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जैसे आप FIM डाल रहे हो खेत में, क्या डाल रहे हो, FIM डाल रहे हो, तो इसमें क्या होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है, बढ़ती है। इससे ज्यादा टाइम तक इसमें क्या रहेगा, पानी स्थिर रहेगा। तो इसमें क्या होता है, जो कैपेसिटी है सोइल की वाटर होल्डिंग की, वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब वाटर क्या होता है, संरक्षित रहता है ज्यादा टाइम तक। सही, इसके बाद में नेक्स्ट बात करें सिक्वेंस्ट्रियल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है नेचुरल फार्मिंग है, नेचुरल फार्मिंग में इंक्रीज करती है किसकी, कार्बन की क्या करती है, इंक्रीज करती है। मतलब आपको पता है अपन FIM लाइव स्टॉक से जो भी चीजें अपने को प्राप्त होगी, लाइव स्टॉक से जो भी चीजें अपने को प्राप्त होगी, उन चीजों को अपन किस में देंगे, खेत में देंगे। खेत में देने के बाद में, खेत में देने के बाद में इनका क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, डिकम्पोजिशन होगा। मैंने बताया था कौन सी सब्जेक्ट में, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। इनका डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन से क्या प्राप्त होगी साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। अब मैंने कार्बन साइकिल में बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड किसका स्रोत है, कार्बन का स्रोत है। किसका स्रोत है साथियों, कार्बन का स्रोत है। तो कार्बन क्या होगा, अवेलेबल होगा। सही, कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा, कार्बन मिलेगा। तो ये तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंस है वो आते हैं। अब आते हैं हेल्थ से रिलेटेड। किससे रिलेटेड आते हैं, हेल्थ से रिलेटेड आते हैं, स्वास्थ्य। आपको पता है ये मृदा में जो भी क्रॉप्स उगाते हैं उन क्रॉप्स को कंजप्शन के लिए यूज लेते हैं, चाहे पशु यूज में लो चाहे मनुष्य यूज में लो, और दोनों का ही स्वास्थ्य क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोनों में चीज की बात करें तो सबसे पहले रेड्यूस्ड रिस्क ऑफ कैंसर, मतलब कैंसर की रिस्क को क्या करता है, कम करता है। क्या कम करता है, जो अपन नेचुरल फार्मिंग से जो भी प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं वो जो कैंसर की रिस्क है इसको क्या करता है, कम करता है। इसके साथ साथ ही हेल्थ में क्या करता है, इंप्रूवमेंट करता है, क्योंकि अपन जो भी फूड को कंज्यूम करते हैं तो इस फूड में क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अधिक रहते हैं। क्या रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स अधिक रहते हैं। न्यूट्रिएंट्स अधिक रहेंगे तो हेल्थ में क्या होगी, हेल्थ में स्वास्थ्य उसका क्या रहेगा, ठीक रहेगा। इसके बाद में आता है जो एलर्जी और जो अस्थमा की बीमारी होती है, इनकी वजह से, इन प्रोडक्ट्स को खाने की वजह से, तो इनमें भी क्या आती है साथियों, कमी आती है। इन बीमारियों में भी क्या आती है, कमी आती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। इससे एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है कि इनकम बढ़ेगी। इनडायरेक्टली रूप से क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, और इससे क्या होगा, जीवन स्तर में सुधार आएगा। किसके जीवन स्तर में सुधार आएगा साथियों, जो फार्मर है, फार्मर के जीवन स्तर में क्या आएगा, सुधार आएगा। अब नेक्स्ट और अपन बात करें तो इससे क्या होती है, उपज में बढ़ोतरी होती है। किसमें बढ़ोतरी होती है, उपज में बढ़ोतरी होती है। किसकी उपज में, जब नेचुरल फार्मिंग से अपन खेती करते हैं तो। इसके बाद में आता है इंप्रूव इन सॉइल हेल्थ। सॉइल की हेल्थ में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, क्योंकि केमिकल्स वगैरह यूज में लेते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह यूज में लेते हैं, तो वो मित्र कीटों को और सभी को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना भी जरूरी होता है मृदा में।
जो अपन नेचुरल यूज में लेते हैं उनसे जो इंसेक्ट वगैरह है, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो पूरे नष्ट नहीं होते हैं, जो हानिकारक होते हैं वही नष्ट होते हैं। इसके बाद भी चलते हैं, इंक्रीजेज इन फार्मर्स इनकम, मतलब जो फार्मर की या किसान की जो इनकम है, इसमें भी क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, मतलब वृद्धि होती है। नेक्स्ट अपन ना क्या होता है, ये टॉपिक कंप्लीट होता है आज की क्लास में। अपना इंपॉर्टेंस और क्या था, इंपॉर्टेंस और स्कोप था, वो अपना कंप्लीट होता है। इसके साथ ही मैं बता देता हूँ साथियों, आपकी जो पीडीएफ है वो पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, वो पीडीएफ आपको मिलेगी ऐप पर। और इसके साथ साथ अगर सभी सब्जेक्ट्स की ऐसे प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर क्लासेस आप लेना चाहते हो, टाइप के नोट्स के द्वारा पढ़ना चाहते हो, तो आपको ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से जो अपना एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन पर मात्र 70 रुपए पर सब्जेक्ट के चार्ज से टोटल 10 सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी। और 700 रुपए में इसके साथ साथ डिस्काउंट भी मिल जाएगा स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। तो आप इन नंबरों पर कॉल करके बात कर सकते हो सर से, आपको जो भी बात होगी, जो भी डिस्काउंट वगैरह दिया जाएगा, वो सब कुछ दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही AA प्री पीजी इनकी तैयारी करना चाहते हो तो आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि साथियों आप सभी को पता है कि अगर अपन अभी का टाइम अगर ढंग से यूज में लेकर सही दिशा में मेहनत करेंगे, सही दिशा में अगर अपन मेहनत करते हैं और सही दिशा में नोट्स बनाकर अपन चलते हैं, आगे की चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर वर्क करते हैं अभी तक, तो अपनी सक्सेस क्या है, निश्चित है। क्योंकि सभी स्टूडेंट्स अगर पढ़ रहे हैं तो किसी ना किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं, माइंड को इम्प्रूव करने के लिए, मान लो किसी भी चीज के बारे में नॉलेज लेने के लिए, मान लो वो पीडीएफ के माध्यम से आपको कभी नहीं मिलेगी। आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। तो अब अपन मिलेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथी।